नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं दीप एक्सप्रेस न्यूज पर। सभी को हमारी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। श्रोताओं, मेरे व्यूअर्स, आप हमारा प्रोग्राम देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। हजारों की संख्या में जब आप एकदम प्रोग्राम, हमारा लाइव प्रोग्राम देखते हो, उस पर कमेंट्स करते हो, अपने सुजेशन भेजते हो, मानिए कि हमारा दिल बागो बाग हो जाता है। जी हाँ, खुशी का हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता जब हमारे व्यूअर्स अपने सुजेशन देते हैं और बताते हैं कि बहुत बढ़िया आप प्रोग्राम दिखा रहे हो, इसमें ये अगर कर दें तो और भी बढ़िया हो जाएगा, और भी 14वीं का चांद हो जाएगा। हमें अच्छा लगता है। और हमारे व्यूअर्स जो देश विदेश में प्रोग्राम देखते हैं, हमारे कनाडा में व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ से हमारे पास कॉल्स आती हैं। और मैं अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को बताऊं, उन मेरे भाइयों का, हमारे जो ये प्रोग्राम देखते हैं, उनका ये कहना है कि चाहे यहाँ पर रात होती है, लेकिन मिस्टर वालिया, हम आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो लाइव प्रोग्राम आता है ये हम मिस नहीं करते और देखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जिसमें हमारे राजविंदर सिंह हैं अमेरिका से, न्यू जर्सी से, जो कई बार हमें कमेंट्स कर अपने सुजेशन भी देते हैं। इसी तरह जितेंद्र पाल सिंह मल्ली, मैं फिर बता रहा हूँ, जितेंद्र पाल सिंह मल्ली कनाडा से हैं, जो अंबाला के ही हैं, कनाडा में जाके सेट हुए हैं, और उन्होंने वहाँ पे अपना एक ग्रुप बना रखा है, और उसी ग्रुप के अंदर वो ये हमारा लाइव प्रोग्राम भी दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे सैकड़ों व्यूअर्स बन गए हैं। हम जितेंद्र जी, हम आपको सल्यूट करते हैं कि आप दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का इतना ख्याल रखते हो और समय समय पर हमें सुजेशन भी भेजते हो, और कभी कभी डांट भी लगा देते हो कि वालिया जी ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। धन्यवाद, हमें अच्छा लगता है। और अब हम बात करें अपने हिंदुस्तान की, भारत माँ की। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं। हमारी भारत माँ को आज़ाद हुए 73 साल, हमें आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं। प्लैटिनम जुबली आने वाली है, 75 साल हो चुके हैं। लेकिन हम 75 सालों में, आने वाले 73 साल तो हो ही चुके, कि हमने क्या खोया क्या पाया। अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। जी हाँ, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है हमारे हिंदुस्तान में, और लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। जी हाँ, विधान पालिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी, और चौथा पिलर होता है मीडिया। जी हाँ, प्रेस, मीडिया, 4 पिलर होते हैं। आज हम बातचीत करेंगे इन 4 पिलरों पे। हमारा लोकतंत्र ये 4 पिलरों पर टिका हुआ है। क्या ये कितने मजबूत हैं? कोई पिलर में कहीं थोड़ा बहुता खिंचाव तो नहीं आ गया? कोई पिलर लचीला तो नहीं हो गया इन 73 सालों में? क्योंकि मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, हम 75वीं वर्षगांठ जल्द बनाने वाले हैं। हम प्लैटिनम जुबली स्वतंत्रता की मनाने वाले हैं। उससे पहले आज हम एक बहुत गंभीर विषय पे बात करेंगे, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और उसके 4 पिलरों पर, और कुछ और भी बात करेंगे हम अपने हरियाणा की, अपने शहर की भी बाद में थोड़ी बहुत बात जरूर करेंगे। लेकिन हम शुरू हो रहे हैं डेमोक्रेसी से। और आज मेरे साथ एक विद्वान हमारे साथी, हमारे पैनलिस्ट हैं। अब मैं तो कहूँगा कि समय समय पर हमें, हमारे चैनल उनसे राय लेता रहता है। वो शख्स और कोई नहीं, आपके अपने जाने पहचाने हमारे सचदेवा जी, प्रद्युमन सचदेवा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप बहुत दिनों बाद आपने टाइम निकाला, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि आप पे कई जिम्मेवारियाँ हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद वालिया जी। हमने बात की डेमोक्रेसी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र का मतलब क्या है? 2-4 उसमें आप। वालिया जी, हमारी जो डेमोक्रेसी है जी, जो हिंदुस्तान की एक डेमोक्रेसी को बहुत ही एक मजबूत डेमोक्रेसी माना गया जी, है। और इस डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पिलर्स हैं। हाँ, मुख्यतः जो है हमारे 3 पिलर्स तो हैं, जो हमारे, जिसमें लेजिस्लेटिव आ जाता है जी, उस, जो हमारी विधान पालिका है जी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है जो हमारी कार्यपालिका है जी, और तीसरी हमारी जुडिशरी जी, जो न्यायपालिका है जी, और इसके साथ साथ जो वालिया जी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जी, जो आज एक बहुत ही ज़रूरत है जिसकी,
और जिसको एक बहुत ही मजबूत स्तंभ माना गया है, चौथे स्तंभ के फोर्थ पिलर जी ऑफ डेमोक्रेसी जिसको माना गया है, वो हमारा मीडिया है जी, प्रेस है हमारा। तो इस प्रकार से इन सभी पिलर्स के ऊपर जो है हमारी डेमोक्रेसी खड़ी हुई है। हमारा जो है इस देश का एक संविधान है जी, उस संविधान के अनुरूप जो चलने के लिए जो इन पिलर्स के सहयोग से वाले जी हमारा जो लोकतंत्र है जी, ये हमारी डेमोक्रेसी है, इसके सहारे खड़ी हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी अपने व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स तो बहुत जानकार हैं, लेकिन फिर भी बातचीत हम उनसे करेंगे। अगर उनका कोई प्रश्न हो, कुछ हमें सुजेशन देना चाहते हो, तो वो इमीडिएटली आप अपना हमारे व्यूअर्स अपना मैसेज भेज सकते हैं हमारे पास। हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव प्रोग्राम हमारा ये आप देख सकते हैं। हम बात करें अगर विधान पालिका की, विधान पालिका का डेमोक्रेसी के अंदर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की अगर बात करें, वैसे तो अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है और कई कंट्री में है, हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, विधान पालिका का क्या महत्व? देखो वालिया जी, जो हमारी विधान पालिका है, जो हमारे इस देश को इसको चलाने के लिए जो विधान कानून बनाए जाते हैं जी, हर चीज का कोई ना कोई एक कानून है जी, चाहे कोई व्यापार है, चाहे और भी किसी प्रकार का भी कोई कार्यक्षेत्र है जी, वो हमारा नियमों के साथ बंधा होता है जी। हम उस नियमों के अनुरूप ही हमने चलना होता है जी। जब तक कोई भी देश या नागरिक नियमों के साथ बंधा हुआ नहीं होगा जी, तो वो सिस्टम जो है हमारा कोलैप्स हो जाएगा जी। तो उसको चलाने के लिए हमारी एक लेजिस्लेटिव है जी, जो हमारे देश के अंदर, जिसको हम लोकसभा के माध्यम से कहते हैं, जो हमारी एक लॉ मेकर बॉडी है जी, जो हमारी लेजिस्लेटिव है, वो हमारा कानून बनाने का कार्य करती है जी। तो ये लेजिस्लेटिव सबसे जो पहला जो पिलर है हमारा, फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है जी, वो है हमारे लेजिस्लेटिव। ठीक, उस लेजिस्लेटिव में जिसके अंदर हमारे लोकसभा के अंदर और हमारी राज्यसभा है जी, जहां से हमारे बिल है वो पास होते हैं, बकायदा कोई भी कानून है उसको बना के लोकसभा और फिर राज्यसभा में से पास करवाया जाता है। जैसे हमारी लोकसभा के अंदर 545 सांसद हैं और ऐसे ही राज्यसभा में अधिकतम हमारे 250 और अब वर्तमान में जो है हमारी सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है 245 की है राज्यसभा में, जिसको हम राज्यसभा सदस्य के तौर पे और ऐसी लोकसभा सदस्य के। तो ये हमारे कानून बनाने वाली जो संस्था है वो हमारी एक लेजिस्लेटिव है, जिसका एक हमारे व्यूअर्स कहीं देख रहे हैं, बंटी कुमार है, सुदेश चंद्र हमारे कोल साहब हैं, जतिन है, दविंदर जी हैं, एक हमारे जतिन अंबालिया लिख रहे हैं बेसिक प्रॉब्लम पे भी आइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम एक शुरू हो रहे हैं ऊपर से, बेसिक प्रॉब्लम पे ही आकर हम टिकेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में हम क्या कर सकते हैं? जहां अगर हम किसी पे उंगली उठाएं तो 4 उंगलियां हमारे पे भी आते हैं। हम आपकी बात को ध्यान में रखते हुए बेसिक प्रॉब्लम पे ही मेन हमारी बहस होगी हमारे व्यूअर्स के लिए, लेकिन उससे पहले एक जैसे सिस्टम है, डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे हम 2 मिनट में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये तो आपने विधान पालिका का बताया, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव मेंबर एक बार जब कोई कानून बन जाता है जी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए जी, जो हमारा डेमोक्रेसी का सेकंड पिलर है जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का काम है कि उन नियमों का जो नियम बनाए गए उसका क्रियान्वयन कराना, इम्प्लीमेंटेशन करवाना जी। जैसे कानून बना उसके बाद हमारी, जैसे इसके अंदर हमारी एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे मिनिस्टर आ जाते हैं जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री होते हैं हमारे जी, विभिन्न विभाग जो देखते हैं और उन विभागों को नियम के अनुसार एग्जीक्यूट करवाना, और उनके नीचे मंत्रियों के नीचे फिर ऑफिसर्स होते हैं जो आईएएस ऑफिसर भी आ गई, अधिकारी गण होते हैं, वो सारे उनको असिस्ट करते हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हैं, जो है डायरेक्टर जनरल्स हैं, या क्या कहते हैं उसको, एसीएस हैं जो हमारे,
वो एग्जीक्यूट करवाने का जो हमारा कार्य करते हैं, वो हमारी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हमारे कोई बंटी कुमार हैं, वो लिख रहे हैं व्यूअर्स, बैड पोजीशन इन हरियाणा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, ये तो डेमोक्रेसी है, हम वही बात कर रहे हैं कि बैड और गुड दो ही चीज़ें होती हैं। आपका ख्याल बंटी जी आपके हिसाब से है? हमारे रीना सिंगला जी प्रोग्राम देख रही हैं, सहजप्रीत देख रहा है। रीना सिंगला जी लिख रहे हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका और चौथा मीडिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन इन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। और इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जो मेन पिलर है, लास्ट में हम उस पे आके बहस करेंगे, बात करेंगे हिंदुस्तान की, हरियाणा की और अंबाला की। तो उसके बाद हम न्यायपालिका, जुडिशरी की बात। अभी आपने बताया कि रीना सिंगला जी ने कहा कि पहले, क्योंकि जब हम इसको सीक्वेंस में लेके जाएंगे जी जी जी, हम जिस कड़ी में हैं, जो पिलर्स हैं, जैसे जैसे इसको पहला, दूसरा और थर्ड माना गया है जी, हमेशा पहले हमारे पास कार्यपालिका होएगी जी, फिर एग्जीक्यूटिव होएगी, क्योंकि तीसरे का रोल जो न्यायपालिका है वो तीसरे का रोल वॉच करने के लिए, पहले 2 पिलर की कार्यप्रणाली को वॉच करने के लिए, न्याय संगत बनाने के लिए, यदि उसमें कोई खामी है तो हम तीसरे पिलर के पास जा सकते हैं, जो हमारा न्यायपालिका के तौर पे होता है, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हमारे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। विभिन्न नियमों को उस न्यायपालिका के पास जाके हम उसकी शरण में जा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि फलां नियम में ये कमी है, ये खामी है उसके अंदर। तो उसका भी एक बहुत बड़ा जुडिशरी का भी जो है हमारे इसके अंदर योगदान रहता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने किसी भी अधिवक्ता की, एडवोकेट के माध्यम से जो न्याय की गुहार जो है उस न्यायपालिका के पास लगा सकता है। जब उसको सरकारों से, एग्जीक्यूटिव एजेंसी से या हमारी जो है लेजिस्लेटिव एजेंसी बॉडी से यदि कहीं उसको न्याय ना मिलता हो या उसको कोई खामी नजर आती हो, तो वो न्यायपालिका की शरण में जाता है, जहां वो एक न्याय की उम्मीद करता है कि वहां पे जो है, कहते हैं कि उसकी आंख पे पट्टी बंदी होती है और वो निष्पक्ष जो है देख के एक निर्णय देती है। तो इस प्रकार की हमारे इसको माना जाता है। तो इसका भी अपने आप में एक बड़ा अहम रोल है, जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है। नहीं, अब जो चौथा पिलर है, जी हाँ, चौथा पिलर, 3 पिलरों की तो बात हो गई, इन पे भी हम डिस्कस थोड़ा बीच में करेंगे। चौथा पिलर है मीडिया। जी हाँ, मीडिया, प्रेस, हिंदुस्तान की प्रेस। देखिए, विधान पालिका की भी हम बात करेंगे, अभी कार्यपालिका की भी करेंगे, न्यायपालिका भी करेंगे। अब जो पिलर, चौथा पिलर है मीडिया के बारे क्या कहना चाहेंगे? देखो वालिया जी, जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत ही मजबूत पिलर जिसको माना गया है, वो मीडिया को माना गया है। मीडिया का, हमारे भीमराव अंबेडकर जी व उनके साथियों ने जब संविधान बनाया जी, और उन्होंने सबसे ज्यादा जोर कह लो या एक चीज जो मीडिया को दी कि सबसे हर एक चीज जो है मीडिया पब्लिक का और गवर्नमेंट के बीच में एक ऐसी कड़ी होगा जो सबको साथ लेके चलेगा, कमी भी बताएगा और उनके उद्देश्य भी बताएगा। इसके बारे थोड़ा। बिल्कुल वालिया जी, इसको इसलिए मजबूत स्तंभ माना गया है, जो पहले 3 पिलर हैं हमारे जी, जिसके अंदर हमारी विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जी, इन 3 पिलर के ऊपर भी जी फिर एक वॉच करने के लिए हमारे पास मीडिया आ जाता है। मीडिया एक ऐसा होता है कि जहां, जो कि अप्रोचेबल होता है इजीली जी, हर व्यक्ति जो है मीडिया को अप्रोच करके अपनी बात रख सकता है। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जी मीडिया भी अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। जहां उसको लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज को उठाना जो एक मीडिया का बहुत प्रमुख काम रहता है। दूसरा, एक सामान्य गरीब से गरीब परिवार का कोई व्यक्ति मीडिया के पास आकर अपनी बात रख सकता है। यदि वो पहले 3 पिलर्स के पास पहुंचने की हैसियत कई बार नहीं रख पाता कोई, लेकिन जैसे वालिया जी आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल है जी, यहाँ एक कोई सामान्य मजदूर, एक सामान्य किसान या सामान्य रिक्शा वाला भी यहाँ आके आपके इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं आके अपनी विचार रख सकता है जी, तो उसको प्रकटीकरण कर सकता है। तो ये इसलिए मजबूत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इसको इसलिए मजबूत पिलर कहा है, क्योंकि ये उस गरीब और दबे कुचले की आवाज को भी आवाज बन सकता है जी, उसकी आवाज को ये पहुंचा सकता है, अखबार के माध्यम से पहुंचा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचा सकता है
और आजकल प्रमुख क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाज का एक अपना मीडिया है, जिसके अंदर समाज की सीधी सीधी भागीदारी, हम अपने व्यू, जैसे आपके पास अभी कमेंट्स आ रहे हैं, लोग अपने विचार रख रहे हैं, तो इतनी आजादी कहाँ मिलेगी। हम लाइव बैठे हैं, जिसको पूरे विश्व में देखा जा रहा है, और पूरे विश्व से लोग हमारी बात को सुन के अपनी राय दे सकते हैं, हमें हमारी अच्छी बात को अच्छा कह सकते हैं, कहीं हमारी बात में कोई कमी हो उसको सुधार कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? मीडिया ने। तो ये बहुत बड़ा एक पिलर है जो अहम है, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि आज आपका चैनल भी जो बैठा है, यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ मीडिया। आप भी उस अपने विचारों की अभिव्यक्ति के करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हो, तो आप भी एक मजबूत पिलर हो, हमारे चौथा जो स्तंभ है, आप भी उसके एक पार्ट हो, हिस्सा हो। शुक्रिया। खैर, आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि मैं तो अभी इस लायक नहीं बना। चलिए, आपकी सोचनी है। एक चीज़, मीडिया की बात करिए आप जी, कि मीडिया एक ऐसा पिलर है। बहुत कुछ आपने मीडिया के बारे में बताया, और शुरू में अगर हम 1947 के बाद की बातें करें, कैसे आज़ादी आई, कैसे क्रांति आई, अगर आज़ादी से पहले की बात, तो उस वक्त प्रिंट मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, अपना योगदान था। उसके बाद 1947 के बाद समय समय पर 1962 की लड़ाई में प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, इमरजेंसी जब लगी उसको हटाने के लिए मीडिया का, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नया नया आया था, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और एक चीज़, चलो ये तो थी बातें। अब दीप एक्सप्रेस चैनल नंबर 1 चैनल है, पृथ्वी सिंगल जी लिख रहे हैं, धन्यवाद। बहुत से हमारे साथी लिख रहे हैं। पहले मैं अपनी बात कहने से पहले हमारे रीना जी लिख रही हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक तो पहले से ही भ्रष्टाचार और अनैतिकता की दलदल में डूबे हुए हैं। इस पर निगाह रखने वाला चौथा स्तंभ मीडिया, जिसका काम जनहित की सूचनाएं दिखाना और लोक व्यवस्था का निर्माण करना है, वह किधर को जा रहा है? क्या बात है रीना जी, आपने तो शायद मेरे दिल की बात कर दी है। जो मैं अभी पूछने वाला था, आपके सवाल का ये जवाब देंगे। ये कह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक तो पहले से ही भ्रष्टाचार और अनैतिकता के दलदल में फंसे हुए हैं। इनके बारे आप कुछ कहेंगे? ऐसे वालिया जी, एक्सेप्शन जो हैं सब जगह होती है। हम पूरी की पूरी न्यायपालिका को, पूरी की पूरी कार्यपालिका को जी, पूरी की पूरी विधान पालिका को जी, हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके अंदर कोई पूरे की पूरे से डूबे हुए नहीं। पूरी का उसके अंदर क्या है, जो पिलर को भी इसके अंदर जो इसको डिफाइन किया गया है, में भी घुन लगे मीडिया की पावर को यही डिफाइन तो किया गया है कि यदि उसमें कहीं कोई खामी नजर आती है, उस आवाज को उठाना मीडिया का काम है जी। यदि वो कहीं डूबी हुई है, उसको मीडिया बखूबी उठाना चाहिए। और कौन कितना उठा रहा है, नहीं उठा रहा, ये एक चर्चा का विषय अलग से एक है। मेरे लेकिन जो बनता है ड्यूटी यही बनती है कि निष्पक्षता के साथ जी मीडिया को, यदि ऐसी खामी जैसे सिंगला जी बता रहे हैं या और लोग यदि बताएं, तो मीडिया तो का आज का रोल बहुत अहम हो जाता है। मीडिया का, आप ठीक कह रहे हो, मीडिया का रोल अहम हो जाता है। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 महीनों से ही बात करें, उससे पीछे भी हम चलेंगे, परत पीछे चलेंगे, हमारे नेशनल चैनल पर, जो बड़े बड़े नेशनल चैनल हैं, पूरे वर्ल्ड में देखे जाते हैं, सभी जानते हैं, नाम भी मैं ले सकता हूं, आज तक हो गया, जी हो गया। इनमें जो प्राइम बैंड पे हमारे 150 चैनल आ रहे हैं, वैसे तो 500 कुछ चैनल हैं हिंदुस्तान में, 5 रोज एक बंद हो गया, दूसरा चल पड़ा, 500 से ज्यादा चैनल चल रहे हैं हिंदुस्तान में। प्राइम बैंड पे हमारा 100-125 चैनल जो आते हैं, अगर उनमें न्यूज चैनल की बात करें पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहे हैं, उनमें सर पिछले 4 महीनों से सुशांत दिखाया जा रहा है। देखिए, ट्रेजेडी हुई उस परिवार के साथ, आत्महत्या हुई या उसने सुसाइड किया, ये पुलिस का मैटर है, इस पे हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम बार बार 24 घंटे में से शायद 12-13 घंटे यही चलता है हमारे नेशनल चैनल पर, व्यूअर्स देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती आ गई, रिया चक्रवर्ती ही चल रही है 1 महीने से। रिया चक्रवर्ती के बाद हमारी कंगना रनौत जी आ गई। कंगना रनौत जी के साथ जो हुआ, जो उन्होंने कहा, ये शुरू हो गया। उसके बाद अब दीपिका पादुकोणे कल परसों से, अब कई दिन यही चलेगी, उसके बाद और चलेगा। क्या
जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग रोज सड़कों पे उतर रहे हैं। बिहार के अंदर फ्लड की क्या पोजीशन है, महाराष्ट्र के अंदर या कोरोना से क्या पोजीशन है, कोरोना की हम पट्टी चला देते हैं, ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये सारी बातें। उड़ीसा में क्या हो रहा है, पंजाब के किसान 5 दिन से और 5 दिन और रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं जी। इन बातों को हम नहीं दिखा रहा हमारा मीडिया, इसका क्या रीजन, क्या, इसको आप क्या कहेंगे? देखो वालिया जी, जब हमने किसी को जी एक पिल्लर मान लिया, एक विश्वास के साथ, पिल्लर जो मर्जी करे, इस देश की नहीं, मैं जो मर्जी पे नहीं आ रहा हूँ, मैं तो उसकी कर्तव्य बता रहा हूँ क्या बनता है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे यदि मैं आपको एक पिल्लर मान के चलता हूँ और आपको पिल्लर का पार्ट मान के चलता हूँ जी, इस देश की जनता यदि मीडिया को पिल्लर मान ही रही है जी, और उसमें कोई संदेह नहीं है कि पिल्लर है भी है जी, लेकिन जिसके ऊपर हम इतनी एक्सपेक्टेशंस करें, इतनी उम्मीद करें, तो जनता ये भी अपेक्षा करती है कि वो पिल्लर हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे जी। आज जैसा कि आपने बताया कि जिस प्रकार से मीडिया यदि केवल टीआरपी के लिए या केवल अपने उसके लिए काम करे, वो कहीं ना कहीं जनता के साथ न्याय नहीं है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हमारी देश के, जिनको प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए जी, जो मुद्दे एक पर्टिकुलर एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यदि एक ड्रग से रिलेटेड मामले की कितनी कवरेज देनी, उसके अलावा देश के अंदर प्रमुख मुद्दे कितने हैं, उनको कितना स्थान मिलना चाहिए, वो शायद उतना नहीं मिल पा रहा। मीडिया के चौथे पिलर पे ये एक्सपेक्टेशन सभी की है कि जो हमारे लिए बहुत जरूरत के मुद्दे हैं, जैसे पीछे कोरोना के दौरान यदि हमारा देश का मजदूर सड़कों पे था, उसको प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था का विषय था जी। आज यदि हमारा किसान सड़कों पे है, तो आज उसके मुद्दे पे हेल्दी डिस्कशन दिखाई जाने की जरूरत है। किसी भी तरीके से ना तो हमारा किसान गुमराह हो, ना सरकार किसी प्रकार का कोई ऐसा काम करे, वो चीज जनता के सामने लाने का काम यदि किसी ने करना है तो वो मीडिया कर सकता था। लेकिन लोकल मीडिया जो है हमारा बखूबी हर चीज की कवरेज दिखाने का प्रयास कर रहा है। जिनको छोटे छोटे चैनल भी हैं, वो अपनी जान पे खेल के, अपनी हथेली पे खेल के और लेके वो हर जगह पे बेचारे जूझ भी रहे हैं। लेकिन नेशनल न्यूज चैनल्स का भी ये कर्तव्य बनता है कि इस देश के जो प्रमुख ज्वलंत मुद्दे हैं उनको पहले प्रमुखता से उठाए, क्योंकि उसी की वजह से आप डेमोक्रेसी के पिलर हो। आपने बहुत बड़ी बात की कि छोटे छोटे चैनल या यूट्यूब के या सोशल मीडिया के चैनल जो अब दिखाने लगे हैं और बड़े चैनल मूक दर्शक बने हुए हैं। हमारे पृथ्वी सिंगल जी हैं, ये लिख रहे हैं, आज कोई भी नेशनल चैनल किसानों की बात नहीं करता, सिर्फ कंगना सुशांत ही उनके लिए सब कुछ हो गया है। वालिया जी, आप बिल्कुल सत्य और स्पष्ट बात कर रहे हो। चलिए, शुक्रिया पृथ्वी सिंगल जी। मैं आपकी बात को आगे लेकर चलता हूँ जी। जो नेशनल बड़े बड़े चैनल हैं जी, सबको पता है किस घरानों से हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है। जब सोशल मीडिया के छोटे चैनल या छोटे चैनलों की हम बात करें, आज की तारीख में जब बाहर निकलते हैं दिखाने के लिए, तो बड़े चैनलों के जो यहाँ मान लो उनके भी रिपोर्टर होते हैं, वो हमेशा उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि ये चैनल ना दिखाया जाए। बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े लीडरों से मिलकर ये डिमांड रखी जा रही है कि भाई ये जो सोशल मीडिया है इसका बाइकआउट करो पहले, क्योंकि ये लाइव दिखा देते हैं, हमारी खबरें दब जाती हैं। इस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ा, इसके बारे क्या कहें? वालिया जी, ये उनकी सोच पे डिपेंड करता है। आज यदि मीडिया को किसी भी तरीके से उसको व्यवसायीकरण कर दिया गया, यदि हम केवल और केवल उसको एक व्यवसाय के तौर पे जी अपने चैनल को चलाएंगे, तो देश के हित में वो नहीं है। देश के हित में वही है कि जब आप देश के हित के मुद्दों को प्रायोरिटी दोगे, व्यक्तिगत निजी तौर पे कुछ बात, आप कोई सत्यता की बात कर रहे हो चैनल पे, किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी पक्ष को बुरी भी लग सकती है, लेकिन हमें थोड़ा सा उससे हटना पड़ेगा। आज आपने एक बात कही कि वो बड़े चैनल जो हैं, छोटे सोशल मीडिया के चैनल्स को दबाने के लिए प्रयास करते हैं जी। वालिया जी, ऐसा नहीं। हम नेशनल न्यूज के चैनल्स के ऊपर जो हेल्दी डिबेट्स होती थी, जो अच्छी निष्पक्ष डिबेट्स होती थी, हम उसको देखा करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो स्तर है, आज भी आज भी यदि हम एक तरफा ही एक ही बात को, एक ही इशू के ऊपर अगर सारा दिन 24 घंटे चलाएंगे और सामान्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो सोशल मीडिया, क्योंकि वो इमीडिएटली स्पॉट पे पहुंच के दिखा रहा है उस चीज को, तो जनता, ऐसा नहीं था
अगर विश्वास की कसौटी बना के रखना तो उन्हीं का काम था। अगर वो हेल्दी और निष्पक्ष डिस्कशन चैनल के ऊपर वैसे ही दिखाते रहें तो लोग उसको भी वैसे ही देखेंगे जैसा कि सोशल मीडिया पे लाइव देखते हैं। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर झांक के उन बड़े, मैं किसी को ये नहीं, मैं क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है, मैं एक सामान्य नागरिक, जो हमें लोग व्यूज देते हैं जी, सामान्य लोग कहते हैं कि हम पहले चैनल देखा करते हैं, अब देखने का मन नहीं करता जी, हमें जो चीज चाहिए होती है हम तो सोशल मीडिया पे डायरेक्ट देख लेते हैं, सीधा सीधा नजर आता है, वहां प्लांटेड कुछ नहीं होता, लाइव चल रहा होता है। दोबारा बताएंगे आपने क्या कहा? क्या अभी जो रिपीट करेंगे कि आपने मन की बात कही, बहुत से लोग ये लिख रहे हैं जो अभी आपने बड़ी निम्रता से ये बात की कि लोग कहते हैं कि हम चैनल बदल देते हैं या क्या? नहीं, चैनल मैं ये कह रहा हूँ कि सामान्यता जो हम कई बार हम चर्चा करते हैं ना पब्लिक में जी, तो मेरे को बहुत से लोग मिले, वो कहते हैं यार अब जो है नेशनल न्यूज चैनल्स पे जो डिबेट आती है जी, कि वो देखने का कई बार मन नहीं करता जी, क्योंकि जब हम कभी कभी देखते हैं कि वन साइडेड कोई बात चल रही है या एक ही इशू पे 24 घंटे चर्चा होनी है जी, जी, और जो जनता उस समय चाह रही होती है कि इन मुद्दों पे चर्चा हो, वो ना हो, तो अल्टीमेटली पब्लिक के पास सेकंड ऑप्शन बचता है ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, जिसको अपने घर बैठ के वो एकदम ऑन करता है, उसको लाइव दिखता है, उसको कोई प्लांट नहीं कर सकता, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, उसको कोई मैनिपुलेट करके नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सीधा दिखाया जा रहा है, सीधा दिखाया। तो ये यही कारण है कि आज लोगों का झुकाव, आज लोगों का विश्वास सीधी और सत्यता को देखने का बना हुआ है। आज आप हम ये डिबेट लाइव कर रहे हैं, यदि इसी लाइव को हम रिकॉर्डेड आगे प्रसारण करेंगे शायद उतना कम महत्व होगा, क्योंकि लाइव में मैं जो कह रहा हूं, जो मेरे शब्द हैं वो जो मुंह से निकल गए तो निकल गए, मैं उसको प्लांट नहीं कर सकता, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो ये कारण है कि लोग जो है झुकाव है, ये क्रेडिबिलिटी, यदि लाइव आप लोग दिखा रहे हो, यदि आप स्पॉट पे जाके लाइव दिखा रहे हो, यदि आप प्रदर्शन लाइव दिखा रहे हो, तो ये तो आप लोग अपना टाइम, अपना समय, अपना पैसा लगाकर अपनी गुडविल बना रहे हो ना। ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप उसको क्रिएट कर रहे हो, उस गुडविल को आप उस चौथे स्तंभ की कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए लोगों का झुकाव आपकी तरफ है। शुक्रिया। वहां से पीछे हटेगा, लोगों का झुकाव पीछे होता चला जाएगा। ठीक कह रहे हो आप। हमारे सिंगला जी लिख रहे हैं 3 स्तंभ तो पहले से ही जर्जर हालत में है, अब चौथा स्तंभ यानी मीडिया भी इसके साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो चुका है और जोरदार टक्कर देते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर यह इस रफ्तार से बढ़ता रहा तो जल्द ही पहला स्तंभ बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 4 स्तंभ क्यों नहीं है? जब ये जनता है, जैसे इनका विचार है, जो जनता जनार्दन है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्तंभ है, क्योंकि इन सारी चीजों को बनाने वाली वो जनता। जब जनता को हम कुछ दिखाएंगे ही नहीं, जनता को पिलर बनना पड़ेगा, खुद 5वां पिलर बन के अपनी आवाज उठाने के लिए जिस दिन वो सक्षम हो जाएगी। यदि ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की खामी उसमें भी आ चुकी है, वो भी उसी ढर्रे में चलने का प्रयास कर रहा है, तो जनता भी जागरूक है। जनता भी पहले की तरह नहीं है कि जनता आज हर बात को देखती है, कौन चैनल, कौन व्यक्ति, कौन सा समाचार पत्र, कौन सा चैनल किस प्रकार की खबर को कैसे चलाता है, जनता अवलोकन करती है, एनालिसिस करती है घर बैठ के। मैं एक सामान्य रिक्शा वाले को का व्यू दिखा सकता हूं आपको कि वो भी चर्चा करता है इसके ऊपर कि क्या हो रहा है, आंखें बंद करके वो भी नहीं देखता। आप हैरान होंगे जो आपने बात की, कल किसानों का हमने लाइव दिखाया, हमारे बच्चे, हमारे ट्रेनर जो हैं, हमारे पास जो हमारे छोटे व्यूज बाहर के लेकर आते हैं, लाइव दिखाते हैं हमारे, तो कैंट के अंदर कल उन पे भी हैवी होने की कोई, चलो ये तो बड़े चैनल वाले के भाई साइड पे हो, ये करो, इस तरह की बातें हो रही हैं। चलिए, हमारे जतिन अंबालिया जी हैं, जतिन अंबालवी चैनल को डेली अपडेट देनी चाहिए सर। अगर बिल पीपल के लिए क्रिएट होता है बट पीपल ही उससे एक्सेप्ट नहीं करें तो क्या बेनिफिट बिल का? बिकॉज एक गलत हो सकता है, 10 गलत हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, लाखों लोग तो गलत नहीं हो सकते। चलिए, तो इनकी बात, इस पे कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल पे तो मैं ये कहूँगा, इसके अंदर भी क्या है, चौथे पिलर का भी बहुत जबरदस्त रोल है जी, और पहले पिलर का भी बहुत जबरदस्त रोल है लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव जिसने कानून बनाया, और मीडिया जो चौथा स्तंभ है, इसमें मैं ये कहूंगा वाली जी, सबसे ज्यादा, जैसे इन्होंने कहा कि कोई बिल लेके आया, कौन बिल लेके आया? लेजिस्लेटिव, जो विधान पालिका जी, और एग्जीक्यूट कराने मिनिस्ट्री है,
उसको कानूनी नजरिए से देखने वाली, कानूनी उसमें कोई दाव पेच है, कोई कमी है, उसके लिए कानून पड़ा है। चौथा स्तंभ मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून, अभी मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, कोई लंबी प्रक्रिया हो जाती है, उस पे फिर बहस करेंगे। जिसने कानून बनाया, लेकिन मीडिया ने, आज जरूरत है पब्लिक को, यदि कोई बिल पास किया जाता है उसके बारे में पब्लिक को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके ऊपर हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए। यदि कृषि अध्यादेश आया तो किसने पास किया? लेजिस्लेटिव ने, कार्यपालिका ने। मीडिया और कार्यपालिका मिलके उसको ऊपर हेल्दी डिबेट्स करवाएं, उसके क्या लाभ रहेंगे, उसका क्या नुकसान रहेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रमित ना हो। जनता को एक बार सच्चाई उसके सामने लाने के लिए हमारे पास या तो मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कार्यपालिका ने तो अपना काम कर दिया, अध्यादेश ले आके लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया। अब या तो उसके अंदर मीडिया डिबेट करे, या कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव के जो लोग हैं, जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनको पब्लिक को जाके, किसानों को जाके, जिसके लिए भी कोई बिल आता है उसको जाके समझाना चाहिए कि आपके लिए ये बिल कैसे कैसे फायदे में है। फायदे में है, नुकसान में यदि वो तो फायदा नहीं बताएंगे, जो एजिटेशन कर रहे हैं वो उसका नुकसान बता रहे हैं। अगर किसी ने कोई विरोध की एक लाइन खींची है, या तो हमारा मीडिया मिलके या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के तीनों स्तंभ मिलके यदि तर्क दे सकते हैं कि उनके लिए, किसानों के लिए अध्यादेश फायदे में है, तो लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। आज हम उस रेखा को, जो एजिटेशन की रेखा को हम मान लो नहीं काट सकते, कि क्योंकि वो एजुकेशन की एक अपनी इंडिपेंडेंट रेखा है, उनका अपना एक अधिकार है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक लंबी रेखा, किसानों को बताने के लिए एक लंबी फहरिस्त बताने के लिए कि ये आपके ऐसे फायदे के लिए है, ताकि भ्रमित होके ना तो कोई चीज लागू की जाए जी, और ना ही किसी चीज का भ्रम में विरोध किया जाए, ना पक्ष किया जाए ना विरोध किया जाए। जनता को पता सामने, जनता सामने आना चाहिए, जनता है, जनता को बताओ। हाँ जी, सब जानती है। वालिया जी, पहले गांव में पर्दे के ऊपर ना फिल्में दिखाई जाया करती थी, गांव के अंदर हम रहते थे, दिखाने के लिए हमें समझाया जाता था। अब देशभक्ति की फिल्में दिखाई जाती, देशभक्ति का जज्बा लाने के लिए। आज जरूरत है किसानों के बीच में ऐसे ऐसे सेमिनार, ऐसी ऐसी डिबेट सरकार लेके आए, हमारे बताए कि आपका ये फायदा। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इस पे हम बहस करेंगे, किसानों पे भी हम जल्दी करेंगे। हमारे उमेश गर्ग हैं, जो हमारे समय समय पर बहुत अच्छे व्यूज भी देते हैं। वो कहते हैं, हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। कोई नई बात नहीं है अगर मीडिया भी दूसरे जनमानस की तरह अपनी कीमत समझने लगेगा और कीमत देने वाले को वफादारी दिखा रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या बात है? इनका ये कहना है कि मीडिया किसी के हाथों में खेल रहा है। चलिए, ये इनका निष्कर्ष था। हाँ, इनका निजी मत है। और बहुत बड़ी बात है, इन्होंने जो शेर लिखा है वो एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। चलिए, ये तो गर्ग साहब बहुत बड़ी बात आपने कही। हमारे रीना जी लिख रही हैं, हिंदू मुस्लिम की चाशनी में डूबा हुआ मीडिया एक तरफ तो पूरी निष्पक्षता की बात करता है, लेकिन दो समुदायों की झड़प को कब दंगा मानना और कब मात्र दो गुटों के बीच लड़ाई, किस भाषण को देश विरोधी और किसको देशभक्त कह देता है, ये मीडिया क्या कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो सिंगला जी कह रहे हैं, ये आज केवल रीना सिंगला जी का ही दर्द नहीं है, ये आम सामान्य जन का ये दर्द है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास जो पिलर बचा हुआ था वो है सोशल, अपना ये मीडिया। हाँ जी। तो आज अगर कहीं मीडिया के ऊपर अगर कहीं लोगों की विश्वसनीयता को, यदि उसके विश्वास को ठेस पहुंचेगी, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये इतनी बड़ा, क्योंकि हमारे पास अगर एक पूंजी बची है ले दे के, यदि उस पूंजी के अंदर भी कहीं ना कहीं हमें खामी नजर आएगी, तो हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, टोटली बिखर जाएगा हमारा समाज। हमें कम से कम, लेकिन केवल और केवल मीडिया को हम क्रिटिसाइज करके भी हमने सही रास्ते पे नहीं लाना। हमने उनको विश्वास भी प्रकट करना है, केवल हमने उनको उसी ट्रैक पे लेके आना है कि निष्पक्षता के ट्रैक पर मीडिया रहे जी। हमारा जो है, हम उसको भला बुरा कह के अगर हमने अलग कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा। एक आपसे पूछ रहे हैं, मंजीत सिंह गरनाला से हैं, चौथा स्तंभ नेशनल मीडिया बिक चुका है जनाब, इसके बारे चलिए आपका मत है,
लोग जानते हैं, सब जानते हैं। इसमें वालिया जी, जैसे कुछ ना कुछ मंजीत जी ने ये कहा ना, मैं यही कह रहा हूँ कि यदि जनता के मन के अंदर ये भाव आ जाए। कोई समय था जब ये कहा करते थे, कोई अखबार में खबर भी आ जाती थी ना वालिया जी जी जी, तो भाई फलां चीज अखबार में छप गया अब तो। जी जी, यदि किसी के भ्रष्टाचार का मुद्दा या किसी तरह का भी मुद्दा अखबार में छप जाता था ना, तो बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई अखबार में छप गया ये। जी जी जी, तो मतलब ये विश्वसनीयता थी कि जो चीज अखबार में छपी है वो तथ्यों पे आधारित होगी, उसके पीछे कुछ सॉलिड बात होगी, अखबार ने तो छापा है। वो विश्वसनीयता को दोबारा बरकरार करने की जरूरत है, ताकि मंजीत सिंह जी जैसे विचार जो हैं आम जनमानस के ना एक दिन बन जाएं। यदि ऐसा हुआ तो हमारे लोकतंत्र को जो है बहुत बड़ा खतरा होने। हमारे पृथ्वी सिंगल जी आपको कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा बताया, जनता को जानकारी ये लोग क्या देंगे, राज्यसभा में भी पास करवाना उचित नहीं समझा हमारे माननीय जो भी हैं। खैर मैं कहता अच्छा नहीं लगता, इन्होंने प्रधानमंत्री जी या किसी का कहते हैं तो कि राज्यसभा में भी हमारे मेंबरों ने बिल पास कराना उचित नहीं समझा। बिल्कुल। अब ये देखो, अगर किसी भी चीज को आनन फानन में जल्दबाजी में यदि किया जाता है, अपने विचार हैं, उनके विचार हैं। देखो लोगों को जब हम कोई चीज जल्दबाजी में या कोरोना के दौरान में कोई चीज आती है तो लोगों को एक संदेह भी हो जाता है कि ऐसी क्या जल्दबाजी दिखाई जाती है और कैसे पास किया जाता है। तो इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है सरकारों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी हमारे एक व्यूअर्स सिंगला लिख रहे हैं, आप किसी भी वक्त कोई भी न्यूज़ चैनल खोल कर देख लें, यह लोग हर वक्त 5-6 लंपट लोगों को अपने न्यूज़ रूम में बिठाए रखते हैं। यह लंपट बेफजूल का हो हल्ला इस कदर करते हैं जैसे पूरे देश का सारा ठेका इन्होंने ले रखा है, लेकिन बात कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, निष्पक्षता डिबेट्स, एक हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी का पक्ष जो है निष्पक्षता के साथ सुनना चाहिए। अगर मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, अगर आपके चैनल पे दूसरी साइड पे और भी कोई साथी बैठा हो जो मेरे विचारों से सहमत ना हो, तो वालिया जी यदि आप एंकरिंग कर रहे हो, आप अपने चैनल चला रहे हो, तो आपका तो यही धर्म बनता है ना कि दोनों पक्षों को उनकी बात सुनना और उसके बाद जनता को उसका फैसला करने दो। आज यदि हम उसी समय, मान लो वालिया जी मैं बैठा और कोई बैठा, आपने विचार सुने और निर्णय भी आपने दे दिया, तो जनता को तो शीशे की तरह दर्पण, जैसे आपने कहा सच का दर्पण बनना पड़ेगा मीडिया को। हम मीडिया का काम है दर्पण दिखाना, डिबेट्स की विभिन्न तरह का अनुकूल और प्रतिकूल विचार चर्चा में लाए और उसको पब्लिक देखे और पब्लिक फैसला करे। पब्लिक को ये ना लगे कि वन साइडेड बात हो गई कि आज वहां के चैनल के ऊपर मान लो सचदेवा बैठा, उसने जो कह दिया तो वही बात बड़ी होगी। ऐसा नहीं, मैं जो कह रहा हूं सही, मेरी सही बात को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए। तो ये जो मीडिया का जो स्तंभ का जो काम है, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। नहीं, जनता जो है इस टाइम फेडअप सी हो चुकी है, अंदर से टूटती जा रही है धीरे धीरे। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम ऐसा ऐसा हरियाणा और अम्बाला के 5-10 मिनट यहाँ के मीडिया की, यहाँ के पॉलिटिक्स की भी हम बात करेंगे। अपनी टीआरपी, हमारे एक साथी लिख रहे हैं, अपनी टीआरपी के लिए किसी भी व्यक्ति की छवि को खराब करने में इन्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जरूरत पड़ती है। सच्चाई को कोसों दूर किसी भी गुंडे, बदमाश, गलत लिखा है, चलो, गुंडे, बदमाश प्रवृत्ति वाले लोगों की इन्होंने बात की है कि भाई इस तरह की बातें होती हैं, छवि बिगाड़ देते हैं। तो इसके बारे आप क्या कहेंगे? ऐसे वालिया जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखो, जैसे लोग जो देख रहे हैं आज, लोगों को जो देख के अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को आज ये लग रहा है, इनका मैं पूरा पढ़ लूँ कि थोड़ा नेट प्रॉब्लम की वजह से, गुंडे, बदमाश प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को वंचित और कमजोर की उपाधि देकर कब ये हीरो बना दें कहा नहीं जा सकता। सनसनीखेज खबरों के चक्कर में यह इस हद तक गिर चुके हैं कि फेक न्यूज़ चलाने में भी परहेज नहीं करते। अगर पुलिस किसी के शक के आधार पर गिरफ्तार भी करती है तो यह उसे पहले ही आतंकी, बलात्कारी, देशद्रोही, खूनी, हत्यारा तक घोषित कर देते हैं। कोर्ट से पहले ये अपना फैसला सुना देते हैं, फिर बाद में माफ़ी की कोई गुंजाइश भी नहीं होती, क्योंकि माफ़ी नामक शब्द इनकी निष्पक्ष पत्रकारिता में कोई वजूद नहीं रखता। काले धन को पकड़ाने के लिए 2000 के नोटों में चिप तक लगवा देने वाला मीडिया सामाजिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रखता। हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रातों रात ऐसा चमका आया और ऐसा भगाया कि लोगों को पता भी नहीं लगा।
और इन्होंने जो बात की, जैसे नेशनल चैनल पे 2000 के नोटों में चिप की बात आ गई थी, इस तरह की तो भ्रांतियां हमारे न्यूज़ चैनल क्यों दे रहा है, क्यों आई? मतलब अब न्यूज़ चैनल ने उस समय पे उनको कहीं से ये फीडबैक दी गई कि ऐसा कुछ होने वाला है, या उन्होंने अपने आप से चलाई है, या केवल ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए चलाई गई है। किसी भी समाचार को केवल और केवल ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि जब किसी पे कई बार कोई छोटा सा भी आरोप लगता है तो मीडिया के ऊपर जुडिशरी जो हमारा स्तंभ है, जो वो स्तंभ तो अभी फैसला नहीं करता, लेकिन मीडिया ट्रायल करके किसी को भी दोषी करार दे दिया जाता है इमीडिएटली, जैसे कि आपके व्यूअर्स ने ये कहा है। तो इस प्रकार का जो मीडिया ट्रायल भी आजकल देखने में ज्यादा मिल रहा है। वो बात ठीक है उनकी, अगर उसके बाद वो व्यक्ति बेकसूर पाया जाता है, उसकी मान और प्रतिष्ठा को, हाँ, यदि किसी चीज की आवाज उठाने के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका नहीं काम कर रही, आप उसकी आवाज उठाओ कि फलां चीज की जांच नहीं चल रही जी। अब एक मामला सपोज करो वालिए, जो मामला सीबीआई जांच कर रही है जी, सीबीआई सवाल कर रही है, अब केवल ये दिखाई जाना सारा दिन कि अब वो वहां पे चले गए हैं, अब वो अंदर जाके बैठ गए हैं, अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है, अब वो जवाब देंगे, ना उनको सवाल पता होता है ना जवाब पता होता है। ब्रेकिंग न्यूज का चल रही है कि अब रिया चक्रवर्ती या फला या डिमका वहां पहुंच गया, ये उसकी गाड़ी है जी, ये यहां से चल पड़े हैं। क्या आज हम जिसकी जांच ऑलरेडी एक एजेंसी कर रही है, लेट देम डू देयर वर्क, उसको करने दो, अभी उसको कुछ टाइम तो दो। दूध का दूध, पानी का पानी, जब इतनी बड़ी हमने डिमांड कर दी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच कर रही है, आप के बाहर खड़े होकर केवल एक ही दिन सारा दिन अगर कोई चलाए कि अब ये होगा वो, अरे भाई, या तो वो जांच ना कर रही हो, आप उस पर ये तो नकेल कर सकते हो कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, लेकिन केवल उसको बयान देने, कब गया, कब उठा, कब सोया, क्या खाया, यही ब्रेकिंग न्यूज दिखाना, और बाकी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे ध्यान ना देके जो जनता चाह रही है, तो ये चीजें जब लोगों को चुभती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स आना वालिया जी स्वाभाविक है। हमारे उमेश जी लिख रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा लगता है और आप मानते हैं कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ को घुन लग गया है, इसमें कोई बाहर का हाथ भी है, और लोगों ने ये नोट में चिप यही बात कर रहे हैं। फिल्म स्टारों की जो अभी आपने बात की, अनवांटेड अनडिजायर्ड कवरिंग कर रहे हैं। अनडिजायर्ड अनवांटेड है, दो राय नहीं लोग देखना नहीं चाहते। दिस इज टोटली अनवांटेड। आम सामान्य व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ड्रग के लिए क्या चल रहा है जी, उससे बड़े बहुत मुद्दे हैं। मैं कहता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है जी, जी, लेकिन उससे बड़े बहुत मुद्दे हैं। प्रायोरिटीज और भी होनी चाहिए, प्रायोरिटी वो नहीं होनी चाहिए। वो एक मुद्दा हो सकता है, कोई खबर हो सकती है, एक सामान्य खबर वो होनी चाहिए, उसकी जांच चल रही है, जांच एजेंसी के ऊपर करने के लिए मीडिया को अपना रोल अदा करे, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे ध्यान ना जाए, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है, जो जनता चाह रही है जी, आज की समय में जीडीपी है और मुद्दे हैं, मतलब क्या वो मुद्दे नहीं हैं जो इस देश के लिए भी जरूरी हैं? एक चीज जो आपकी बात मैं बड़ी करूं, जैसे अमूमन लोग मिलते हैं, बात होती है, चलती है, आज भी सुबह कई शख्सों से, महानुभावों से मिलने का मौका मिला, जैसे आते हैं लोग, उनका ये कहना है कि मिस्टर वालिया, क्या जब से कंट्री आज़ाद हुआ सीबीआई को या एनएसजी को या हमारी भारत की पुलिस को अभी पता लगा कि हिंदुस्तान में बॉम्बे में ड्रग्स भी बिकती है, और जबकि पंजाब में रोजाना 1 या 2 मौत ड्रग की वजह से आज भी हो रही हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ में भी 1 मौत रोज होती है ड्रग्स से, या ओवरडोज से, या शराब ज़्यादा पीने से, या नशा ज़्यादा करने से। तब तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, ये क्या हो क्या रहा है? वालिया जी, आम जन का ये व्यू है जी, हम समाज में रहते हैं, हम लोगों को देखते हैं विचार विमर्श करते हुए, चर्चा करते हुए, कि वहां से वो न्यूज दिखाने, जब हम कमर्शियलाइज कर लेते हैं किसी चीज को, हमने व्यवसायीकरण कर लिया, तो मेरे को लग रहा है मेरे को कौन सी न्यूज चलाने में ज्यादा लाभ है, वहां मसाला मिलता है, वहां पे ग्लैमर भी आता है, और सारी चीजों का मिश्रण करके वो एक प्रोजेक्ट करके, क्योंकि 24 घंटे चलाना है, तो एक ग्लैमर और इस ढंग की चीज पेश की जाती है कि लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि अब सिनेमा बंद है, सिनेमा जगत, क्योंकि पहले लोग क्या थे, अपने आप सिनेमा में चले गए, अब वो सारे के सारे लोग, उनको वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो वो उनको परोसने के लिए वो पूरे का पूरा अपना चैनल दिन जो है उस पर लगा रहे हैं, ताकि वो लोगों का जो व्यूअर है
वो उनको मिल सके जी। मुद्दे चाहे भाड़ में जाए और टीआरपी बस टीआरपी वो टीआरपी और वो मुद्दे और वो जो फीड उनको देनी है, वो जो व्यूअर, क्योंकि उनको वो मसाला न्यूज है वो। अगर आप गरीब ब्रेकिंग न्यूज, आप भूखमरी की या आप कोई और न्यूज चलाओगे, हरियाणा आप उस पर चर्चा अंबाला में भी शुरू हो गए ब्रेकिंग न्यूज, ये हो गया वो हो गया। मैंने उन मुद्दों पे चर्चा कर दी जिसमें हो सकता है सत्ता पक्ष नाराज हो जाए, मैं वो मुद्दा तो छोड़ दूं। मुद्दा वो होता है हम निष्पक्ष बात रखें, हमने किसी से बायस्ड होकर बात ना करें। आज यदि आपके यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम निष्पक्ष बात करें जी। और किसी को सत्ता पक्ष को यदि हम कोई सुझाव देते हैं या थोड़ी बहुत बात भी करते हैं तो उसको हमारा सुझाव समझ के मानना चाहिए सरमते, बजाय कि उससे अनायड होना चाहिए जी। पब्लिक मतलब ये हमारे उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी को भी चाहिए, ये जो हमारा एक स्तंभ है कि यदि पब्लिक कोई क्रिटिसाइज भी कर रही है तो आपके कहते हैं निंदक नेड़े रखिए, निंदक को भी तो नेड़े रखो ना। अगर आप खाली जयकारा लगाने वाले, जयकार करने वाले उनके सहारे चलोगे तो उस राजा जैसा हाल हो जाएगा कि जिसके बाहर दरबान कहते रहे महाराज चिंता ना करो, महाराज चिंता ना करो, आप अपराजय हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वो सेना उसके अंदर घुस आई थी और तब जाके राजा को पता चला कि सेना तो मेरे नजदीक आ चुकी थी, लेकिन वो पास बैठे लोगों ने उसके जयकारे लगा के उसको बहम में रखा। तो अगर वहां निंदक एक कोई बैठा होता वालिया जी आप जैसा, वो बता देता कि महाराज आपकी फौज ऊपर हमला भी करने वाली है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की। निंदक तो नहीं, एक ठीक बात, एडवाइजर। निंदक का मतलब हमारे ये नहीं कि हम कहें कि उसको अब ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक स्पष्ट सी बात। हमारे यहाँ कवि भी हुए हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं जिनको हम, क्रिटिक्स बड़े जो कवि होते हैं, अच्छाई की बात। कवियों ने भी कोई हास्य कवि है, कोई वीर रस का कवि है और कोई हमारा क्रिटिक्स होते हैं। मैं आपकी कटाक्ष करते हैं। आपकी बात 1 मिनट बीच में रोक रहा हूँ। आपने क्रिटिक की बात की, चिंतक की बात की, जो समय समय पर चिताते हैं कि ऐसा नहीं। मान लो मैं आपको छोटी सी अपनी बात बता रहा हूँ। जब पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, हमारे सरदार, हमारे नाम में 2-3 नाम, 1-2 नाम लूँगा जरूर। हमारे अंबाला के डिप्टी कमिश्नर हैं रविंदर जाखू जी। जब उनको पता लगा, बातचीत हुई, ऐसे महेंद्र कुमार जी यहाँ अंबाला डीसी रहे हैं, जो गवर्नर साहब के सेक्रेटरी भी रहे हैं, उन्होंने टिप्स दिए कि क्रिटिक होना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप करेंगे? अगर मैं पत्रकारिता की बात करूँ, पंजाबी के अंदर मैं कहता हूँ मेरा हाथ तंग था, मुझे कबूल करना चाहिए कि मैं चाहे खासा स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन पंजाबी में मेरी गलती थी। रतन सिंह ढिल्लों हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं एसडी कॉलेज में, आजकल वो पंजाबी ट्रिब्यून के पत्रकार हैं। उनसे मैंने सीखा, उन्होंने भी यही बताया था कि तजिंदर या वालिया, जब भी हम लिखते हैं, बात करते हैं, हमें सोचना चाहिए, ठीक को ठीक और गलत को गलत कह देना चाहिए। अच्छा लगता है। अच्छा। अभी तक मुझे जाखू जी की बात, या अगर बात करूं महेंद्र कुमार जी आईएएस अफसर रिटायर्ड की बात, हमारे डीजीपी संधू साहब रिटायर्ड हुए हैं, वो भी ऐसी बातें करते थे। हमारे ढिल्लों साहब हैं, एक अंबाला में मिस्टर गुप्ता ट्रिब्यून के थे, एक मिस्टर ओबराय थे ट्रिब्यून के, बुजुर्ग थे बहुत, उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भी यही कहते थे, पत्रकार वो है जो सुने सबकी, अपने दिमाग और मन दोनों को काबू करके लिखे, सच भी लिखे और आगे क्या इसमें झूठ है या क्या हो रहा है ये भी लिखे, तब पत्रकारिता होती है। आजकल तो मैं, हमारी रीना एक लिख रही हैं, इससे बात हम अंबाला के मीडिया की और हरियाणा के मीडिया पे आएंगे। रीना जी लिख रही हैं, अगर कोई बेईमान, चोर, क्या बात है, मैं दोबारा पढ़ूंगी अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए, अगर कोई बेईमान, चोर और भ्रष्ट जल्दी से अमीर बनने की चाह रखता है तो एक न्यूज चैनल खोल ले और फिर किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली करना शुरू कर दे, उसका प्रोपोगंडा चलाते रहिए और नोट कमाते रहिए। रीना जी, आपकी बात का तो मैं क्या जवाब दूं, हमारे विशेष बैठे हैं, पहले ये देंगे फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ऐसे मामले में तो वालिया जी आप मेरा ही सिर फंसाओगे जरूर लेकिन मैं इसके अंदर मेरे कोई संकोच नहीं, मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये एक दर्द है, ये एक कसक है। ये केवल रीना सिंगला की नहीं, रीना सिंगला जैसे आम सामान्य वर्ग की, आम जन की, जी जी, जब इंसान जैसा देखता है, फिर जब उसको दर्द होता है, बिल्कुल इनको कोई शौक नहीं है, यदि इन्होंने किसी शब्दों का इस्तेमाल किया है तो किसी न किसी पीड़ा से, तो ये पीड़ा समाज के अंदर ना आए, इसका प्रयास तो होना ही चाहिए ना। ये क्रेडिबिलिटी, यदि आज लोग ये कहने लग जाएं कि
अमीर बनना हो, ये करना हो, तो हम एक चैनल साथ खोल लें, तो कहीं ना कहीं मीडिया जैसे स्तंभ की क्रेडिबिलिटी को आघात पहुंचता है ना, तो ये नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, ये हमारे समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। रीना जी, आपकी बात मैं बहुत बड़ी करता हुआ कि वाकई में ही आप अपने हिसाब से ठीक कह रहे हो कि पर फिर भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरा ये भी कहना है कि अच्छे भी हैं बीच में। और एक चीज मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं रीना जी, आप हमारे चैनल के लिए भी 2 लाइनें लिखें। बिल्कुल जैसे आप लिखेंगी, अगर आपको कमी लगती है, कुछ लगता है, मैं उसे एज इट इज पढ़ूंगा। आपको ठीक लगता है, माड़ा लगता है, या हम भी किस कैटेगरी में हैं, प्लीज ये 2-4 लाइनें जरूर लिखें। कम से कम हमें पता लग जाए, हम वैसे ही बैठे बोली जाए, हमें अपने अंदर का भी पता लगे कि भाई हम भी पब्लिक की बात कहां तक रखने में कामयाब हुए हैं, या हमारे में क्या कमी है। आप सुजेशन दीजिए दूसरे पत्रकारों के लिए भी, हमारे लिए पर्टिकुलरली हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज के लिए। ऐसा मेरा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। क्यों? बिल्कुल, हमारी डिबेट के ऊपर कोई भी व्यूअर, हाँ, अगर हमारे विचारों से कहीं भी सहमति ना लगती हो, या हमें किसी को भी ये लगता हो कि हम कोई बात कहीं ना कहीं ऐसी उससे कर रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज करने में कोई भी परहेज ना करे कोई व्यूअर, हमें बताए कमेंट, क्योंकि लाइव चल रहा है, हमारा भी पर्दा नहीं है। और ये डिबेट शुरू होने से पहले केवल दीप एक्सप्रेस न्यूज के जो एमडी हैं श्री तेजिंदर सिंह जी वालिया द्वारा केवल इतना बताया गया था कि हम आज के करंट अफेयर्स पे ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करें। बिल्कुल, कोई तय नहीं था, कोई तैयारी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं थे, कोई चर्चा का ज्यादा डिटेल नहीं पता थी। केवल तो करंट के अंदर हम अपने लोकतंत्र के स्तंभों से शुरू हुए हैं और चौथे स्तंभ पे आके अभी हम रुके हुए हैं कि क्योंकि जहां से सारा हमारा, चाहे वो राजनीति है, चाहे सामाजिक ताना बाना जो है, वो हमारा उसके नीचे ही आजकल चल रहा है। हमारे तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सूरज प्रकाश चावला जी लिख रहे हैं, मिस्टर वालिया आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, वेरी करेक्ट एंड ट्रू, सच्ची सुच्ची आप लोग बातें कर रहे हो। चलो शुक्रिया सूरज प्रकाश चावला जी। उमेश जी लिख रहे हैं, एक सुझाव है मेरा पब्लिक को कि देखिए एक दफ़ा छोटे चैनल पीटीसी न्यूज, आप कह रहे हो ना भाई इनको छोटे चैनल, इनके मालकों से पूछो, ये तो बहुत कुछ कहते हैं। पीटीसी न्यूज चैनल, चढ़ती कला न्यूज़, फास्ट वे, J&K न्यूज़ 24 पर शाम कोई संदीप चौधरी का प्रोग्राम एट 7 PM जरूर देखिए। साथ में रविश कुमार प्राइम टीवी, NDTV, ये प्रोग्राम आप जरूर देखिए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ उमेश जी कि अगर परमात्मा ने सुख रखा, सेहत ठीक रही, प्रभु का ठीक कृपा बनी रही, आप ये कहेंगे कि आप लोग दीप एक्सप्रेस भी जरूर देखिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका सुझाव हम लोगों तक लेकर आए कि भाई इनका ये कहना है कि NDTV देखिए, या एक प्रोग्राम और बता रहे हैं 7 बजे संदीप चौधरी का आता है, ये देखिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने सुजेशन दिया, हमने पढ़ के सुनाया, हमने कोई गुरेज नहीं की कि जिस चैनल का आप नाम ले रहे हो बढ़िया है, होना चाहिए। पृथ्वी सिंगल जी लिख रहे हैं, हमारे देश में 84 तक की भर्ती के पेपर, इंटरव्यू, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, बिना शिक्षा नेता मंत्री क्यों एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री टीचरों की चेकिंग करता है? हाँ जी, ऐसे तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। आकर फिर जो हमारे डेमोक्रेसी के अंदर योग्य व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि योग्य व्यक्ति हमारा कम पढ़ा लिखा भी एक अच्छी योग्यता वाला हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो चीज हमारी डेमोक्रेसी जिसको एक्सेप्ट किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े हमारे नेता महापुरुष भी हुए हैं जो कम पढ़ के भी लेकिन बहुत ही योग्य रहे, उनकी योग्यता जो है बहुत उसका डंका बजा है। तो हम केवल इसको कसौटी नहीं मान सकते कि किसी की शिक्षा को, हाँ, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी योग्यता जो है, उनकी कसौटी का पैमाना तो जरूर होना ही चाहिए। जैसे धीरे धीरे पहले क्या किया था, अब मैट्रिक जैसे इन्होंने पास सरपंच के लिए या MC के लिए रखी है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो धीरे धीरे इसकी तरफ भी आगे बढ़ा जा रहा है। चलो, कि शिक्षा का स्तर भी थोड़ा सा होना चाहिए ताकि लोग हमारे उससे भी बढ़िया। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो नेताओं की बात करते हो, मीडिया के रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं तो नहीं बता सकता, आप कहेंगे। नहीं, मैं देखो प्रेस रिपोर्टर की क्वालिफिकेशन आप बेहतर बता सकते, आप 35 साल से जुड़े, आपका तो मैं बता सकता हूँ कि यू आर ए क्वालिफाइड पर्सन, कि आप PCS रिटायर्ड हुए हो और एक अच्छे आपने जर्नलिज्म का कर रखा है, आप क्लास 1 अधिकारी थे आपकी, तो मैं कह सकता हूँ। और बहुत से लोगों की मैं कह सकता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं
योग्यता के में कई, लेकिन हम किसी की क्वालिफिकेशन पे पत्रकार की, हाँ उसकी योग्यता, उसका आईक्यू क्या है, उसका प्रेजेंटेशन कैसी है, वो महत्व रखती है। चलिए, ये तो सभी देखिए। अब मैं दूसरी तरह बात करूं, अकबर बादशाह कितनी क्लास में पढ़ा हुआ था? अगला महाराजा रंजीत सिंह जी कौन से स्कूल में गए थे? बहुत हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी, जिनकी अभी कल परसों जो है, चलिए वो भी थोड़ा पढ़ा लिखे होके भी कितना मसीहा रहे। हमारे सोन आर्या जी हैं, सर सरदेवा जी, मीडिया नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखा रहा है, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाता? नेगेटिव माहौल में यूथ को नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचारों से पॉजिटिव विचार आते हैं। आज समाज में वैसे ही नेगेटिवता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, दो राय नहीं है। आप टीवी या कोई भी मतलब देख के चैनल, आपके अंदर कई बार नेगेटिविटी हावी हो जाती है। मैं पिछले दिनों काफी दिन घर पे रहा, तो मैंने थोड़ा सा दूर इसलिए रहा कि मैं पहले ही घर में जैसे रहे और उसके बाद हम नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाए तो आप वो नेगेटिविटी आपको डिप्रेशन में ले जाती है। फिर तो अगर आपको सकारात्मकता मिलेगी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, आपको लगेगा कि मेरे हित की बात वहां रखी जा रही है, मेरा पक्ष रख रहा है कोई व्यक्ति वहां बैठ के, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी जो खुराक है, और इस खासकर कोरोना संकट के दौरान, वो है पॉजिटिविटी। हम चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको समाज के अंदर एक विश्वास जमाना होगा और एक पॉजिटिविटी का वातावरण पैदा करना होगा। आज जनता के अंदर नेगेटिविटी हावी होती जा रही है, धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, किसी का जनप्रतिनिधि से उठ रहा है, किसी का मीडिया से, और किसी भी कारण से। एक चीज और मैं साथ ही हमारे सोन आर्या जी आपसे पूछ रहे हैं, सदेवा जी से क्वेश्चन है कि आज के यूथ को गाइड करने के लिए समाज में थिंक टैंक की भारी कमी हो गई है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ टीवी के ऊपर ऐसी ऐसी डिबेट्स आए, यूथ को बिठाया जाए, जिसके अंदर यूथ के भले के लिए क्या किया जा सकता है, बजाय कि एक ड्रग के केस को इतना दिखाने की बजाय यूथ को ड्रग से अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम लेके आए चैनल्स के ऊपर, उसके ऊपर डिबेट लेके आए, ताकि हमारे यूथ को पता चले कि हमने नशों की तरफ और उन चीजों की तरफ ना जाके हमने समाज के और राष्ट्र के निर्माण के अंदर क्या योगदान देना है। ऐसी डिबेट्स देख के हमारे बच्चे छोटे छोटे जब देखेंगे उसको इंस्पायर होंगे। तो ऐसे इंस्पायरेशन के प्रोग्राम जो है वो लेके आने चाहिए, जो इनके आर्य जी जो बोल रहे हैं उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी भी दे सकते हैं और हमारे यूथ को और एक विजन दे सकते हैं कि आदर्श उनके लिए पैदा करो। उनके लिए आज हम आदर्श कुछ भी पैदा नहीं कर रहे। हमारे उमेश जी लिख रहे हैं, रीना जी ने बहुत बड़ा सच कहा है, सच बोलने के लिए भी जिगरा चाहिए। बिल्कुल, आज सच बोलने की, सच को आवाज उठाने वाले कम रह गए हैं बहुत जी, क्योंकि कई बार आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन जब तक ये जनता, जिसको मैंने अभी पांचवा स्तंभ भी कहा, जनता, जब तक ये जनता अपनी आवाज को बुलंद करके आगे नहीं आएगी, फिर तो जो है इसका जो है ऐसा ही इसको मिलेगा। एक दो के बोलने से ऐसे कुछ एक सुधार नहीं होने वाला। अगर सिस्टम को बदलना है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए जनता को जागरूक तो होना ही पड़ेगा, एक स्तंभ बनना पड़ेगा, एक पिलर बनना पड़ेगा उसको खुद भी। हमारे कोई व्यूअर्स लिख रहे हैं, पैसा देकर गाली खाने वाले लोगों को ठेके पर लाकर राष्ट्रीय चैनल पर बैठाने वाला मीडिया आज पूरी तरह से बिकाऊ मीडिया बन चुका है। आपको जो भी झूठी खबरें या अफवाह लोगों के बीच फैलानी हो, उसके लिए इन्हें पैसा खिलाएं और अपने हिसाब से खबरें दिखाएं। जितना ज़्यादा पैसा उतनी ही बड़ी ब्रेकिंग। ये आपके हमारे व्यूज़ के अपने विचार हो सकते हैं, हम अपने व्यूज़ के विचार आप तक लेके आना जरूरी समझते हैं। और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन पे भी चलता है सारा लाइव प्रोग्राम में। समाज के अंदर हम भी रहते हैं, बालिया जी आप भी रहते हैं। पांचों उंगलियां फिर भी मैं कहता हूँ बराबर नहीं होती। खैर, आपकी बात ठीक है कि आटे में नमक तो चल जाता है, लेकिन नमक में बराबर आटा नहीं चलता। आजकल पोजीशन वो हो रही है। आप ठीक कह रहे हो, आपकी बात हमने अपने व्यूअर्स तक लेकर आए। हमारा विनोद वालिया जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बहस हो रही है, इसी तरह सार्थक बहस करते रहें। और आप जैसे और चैनल हैं टीवी के, वो अलग अलग जगह वो खड़के दिखाने लग जाते हैं, उसकी जगह एक सार्थक बहस करें शहर के बारे। ये इनका सुझाव है। जैसे वालिया जी आप ये डिबेट चलाते हो, बहुत से बुद्धिजीवियों को आप यहाँ समय समय पर बुलाते रहते हो, लाइव टेलीकास्ट। कई बार कोई ऐसा मसालेदार खबर
जिसका लाइव दिखाया जाता है, हो सकता है उसके लिए व्यूअर्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, बहुत आपके व्यूअर्स एकदम से देखने वाले की संख्या बहुत हो सकती है, लेकिन जो हेल्दी डिस्कशंस वाली डिबेट हैं वो आपको एक परमानेंट अंदर फीडिंग देती हैं, उससे आपको आपका मन बढ़ाने के लिए विचार देती हैं। एक चीज तो आपको अच्छी लग रही है 10 मिनट देखने में, वो तो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि वहां पे आज एक एक्सीडेंट हुआ, आप एक्सीडेंट का सीन लाइव दिखाओगे, व्यूज एकदम देखेंगे। लेकिन हम हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं देश के मुद्दों पे, राष्ट्र के अपने अंबाला से विकास के मुद्दों पे। यदि ऐसे मुद्दों पे जो जनहितैषी मुद्दे हों, यदि उनपे और चैनल भी सभी लोग अच्छी अच्छी डिबेट्स करनी शुरू करेंगे, तब जाके लोगों के अंदर एक विश्वसनीयता बनेगी, एक विश्वास बनेगा। जो बीड़ा आपने उठाया है कि आपने ये अपना समय भी निकाल के, यदि आप ये बीड़ा उठाते हो इसलिए नहीं कि आपको कोई अपना निजी लाभ है, इसलिए कि मेरे व्यूअर्स को एक हेल्दी डिस्कशन में से शायद कुछ ऐसा मिले कि उसको इस स्तंभ के ऊपर उसका विश्वास बना रहे। आप उस विश्वास की कसौटी पे खरा उतरने के लिए हम जैसे और लोगों को, बुद्धिजीवियों को यहाँ कई बार बुला के डिस्कशन करते हैं। हमारे एक उमेश गर्ग हैं, ये लिख रहे हैं, तजिंदर जी मेरा मतलब और भावना यह है कि छोटे चैनल अच्छा करते हैं और आपका चैनल भी उनमें एक है। मेरा सुझाव इसलिए था कि ईमानदार पत्रकारिता के लिए, चलो बहुत अच्छी बात है कि छोटे चैनल कर रहे हैं, इनका ये कहना है। बिल्कुल वालिया जी, मैं भी यही कहना चाहूंगा, मैं इनको छोटा शब्द कभी यूज नहीं करूंगा कि चैनल जो है वो सारे ही हमारे लिए बड़े हैं, रिस्पेक्टेड हैं। कोरोना संकट के अंदर वालिया जी मैंने अपने हृदय की गहराइयों से मैं कह सकता हूँ, जो हमारे लोकल अपने सोशल मीडिया ने या जो हमारे चैनल्स ने, मैं तो प्रतिष्ठित चैनल कहूंगा, छोटे चैनल नहीं, जो हमारे प्रतिष्ठित चैनल हैं, चाहे यूट्यूब चैनल है, चाहे फेसबुक चैनल है किसी का, या बड़ा कोई भी चैनल है, सब ने अपनी जान पे हथेली पे रख के, चाहे वो मरीजों के बीच में घुसने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स में जाके करने की बात हो, चाहे मजदूरों के साथ में कदम से कदम मिला के चलने की बात हो, सबने इतना बड़ा योगदान दिया है। अगर ये हमारे सोशल मीडिया के लोग, हमारे साथी, आज हम ठीक है, हमारे अंदर नकारात्मकता भी है, लेकिन जो पॉजिटिव काम इन्होंने कर दिखाया है, मैं कहता हूँ कोई नहीं कर सकता। हम लोग अपने घरों में होम आइसोलेशन में, हम अपने घरों में बैठ गए थे, तो ये पत्रकार ही थे जो अपना कैमरा उठा के गली गली कुचे जाके, और समाज सेवा के कामों में भी जिन्होंने योगदान दिया, हमारे सैल्यूट है। हमारे विनोद कुमार वालिया जी लिख रहे हैं, स्टॉप कर दो, इतना सच भी नहीं बोला करते। चलिए सच तो बोला है। बलजीत सिंह कमो लिख रहे हैं भाई साहब, एक ये हमारे पंजाब से हैं, ये कह रहे हैं कुछ भक्त मीडिया, मैं शब्द बीच में से एक उड़ा रहा हूँ, कमोद जी आप भी समझ रहे होंगे, कुछ भक्त मीडिया नेगेटिविटी और नफरत शरेआम बढ़ा रहे हैं, इस बारे भी कुछ दसो। इस बारे ਆਪਾਂ जल्दी बहस रखांगे कमोद जी, थोड़े वर्गे मित्र प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बुला के इस बारे भी नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है, काफ़ी गल्लां ਆਪਾਂ कीतियां, अगे भी इस बारे जरूर गल्लां करांगे। अगला एक व्यूअर है, आज का मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र का चौथा स्तंभ बन चुका है। इसकी हकीकत का पता लगाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आधे घंटे किसी न्यूज़ चैनल के सामने बैठ जाइए, आपको समय ही अंदाजा हो जाएगा कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ उपरोक्त तीनों स्तंभों में से किस स्तंभ के पास गिरवी पड़ा है। रीना जी आपके अपने विचार हैं, हम इससे आधे सहमत तो हो सकते हैं, पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो कि अब भी तो शायद हमें 1 घंटे के करीब हो गया, 1 घंटा तो शायद आपको भी देखते हो गया, आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें लिखना। बाकी जो आपने कहा मानो ना मानो, ये तो दोनों बातें हैं। और अंत में मैं इसको कंक्लूड करते हुए हम मीडिया की बात करें, अंबाला की मीडिया की बात करें। ये अंबाला के मीडिया में पीछे काफ़ी चर्चा हो रही है कि एक दूसरे पे, कभी अंबाला का मीडिया ऐसा हुआ करता था, मैंने 2-3 दिन पहले भी बात की, यहाँ पे ट्रिब्यून के ओबराय साहब हुआ करते थे, दिवाकर साहब हैं, हमारे सुमन भटनागर हैं आज भी, और हमारे दैनिक ट्रिब्यून के मिस्टर दत्ता हैं, दैनिक ट्रिब्यून के ही जतिंदर अग्रवाल हैं, भास्कर में हमारे 1-2 साथी हैं जो अच्छी पत्रकारिता भी कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल में भी कई बढ़िया लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने लग जाते हैं या हम कलम
अपनी कलम, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अपने नाम से हम किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, तब भी दिक्कत पैदा होती है कि भाई मेरी जगह तू लिख दे खबर, या मेरी जगह तू कुछ लिख दे। या दिक्कत कहाँ पैदा होती है, हमें ABC नहीं पता, हम मोबाइल उठा लेते हैं, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, हम दूसरे पक्ष की बात ही नहीं करते। कुछ मीडिया के भी एथिक्स हैं, कुछ अगर हम कुछ मीडिया पे दिखा रहे हैं तो हमें दोनों पक्ष की बातचीत रखनी चाहिए, एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें हैं जो हमारे मीडिया में आजकल चल रही हैं, या हमारे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, या सोशल मीडिया में। किसी का पास्ट क्या रहा है, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए, मिल के आपस में चलना चाहिए। इसके बारे में आप क्या? बिल्कुल वालिया जी, आपने एक बड़ा प्रमुख मुद्दा उठाया है, क्योंकि हम मीडिया नेशनल लेवल से लेके आज हम नीचे अम्बाला के लेवल पे आए हैं जी। और अम्बाला के बारे में आपने बताया कि किस प्रकार का जो है वातावरण हमारे नीचे की सोशल मीडिया के अंदर भी जो चल रहा है। वालिया जी, क्योंकि बहुत दुख लगता है जब कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर आपस में यदि कोई टकराव नजर आता है। जी जी जी। हम तो जब से मीडिया के लोगों को, बड़े बड़े पत्रकार साथियों के साथ हमारे भी काफी समय से संबंध रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने करके, या लोकल छोटा शहर है जिसके अंदर मैंने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, सब लोगों के साथ बड़ी, मतलब हम एक नज़र से देखा करते थे कि एक रिस्पेक्टेड, जिसको कहते हैं मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जो होती थी, वो पत्रकार बंधु, और हमें ये लगता था कि ये मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हमारे अध्यापक है, ऐसे ही हमारे पत्रकार। आज जब इस परिप्रेक्ष्य के अंदर जब कभी ये लगता है कि पत्रकार भाई हमारे, जो हमारी आवाज़ है हमारे लिए जनता के नाते, क्योंकि मैं तो एक सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं हूँ, मैं तो एक सामाजिक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। उस नाते से पत्रकार ही हमारा हथियार है, पत्रकार ही हमारी तलवार है जी, जो हमारा एक माध्यम है एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने के लिए। तो जब कहीं आपस के अंदर पिछले कुछ दिनों में जो मैंने महसूस किया है कि हमारे पत्रकार भाई कहीं ना कहीं उनको टकराव आया, वो किस कारण से आया, कहीं ना कहीं, जैसे आपने एथिक्स वर्ड यूज किया, कहीं ना कहीं उसकी कमी नजर आई। बहुत दुख लगता है मन को। हमारे इस चौथे स्तंभ के जो आगे पिलर हैं, पिलर के जो पार्ट हैं, जो हमारे यहाँ के साथी हैं, वो आपस में भाईचारा रहे। आप जनता की आवाज हो, आप जनता की बहुत बड़ी पूंजी हो, हमारी धरोहर हो, हमारी ताकत हो। यदि ये ताकत आपस में कहीं ना कहीं टकराव से बिखर जाएगी तो हमारे मुद्दे और हमारी आवाज कहीं ना कहीं बिखर जाएगी। तो मैं तो वालिया जी, आपके इस दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से भी, अपनी जो संस्थाएं हैं शक्ति मंच के माध्यम से, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, उन सब के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर एक बार मीडिया के अपने साथियों से जरूर निवेदन करूंगा कि अपने किसी प्रकार के टकराव को टालकर, और सामाजिक मुद्दे, क्योंकि वो मुद्दे गौण हो जाएंगे, जिन मुद्दों को आपने प्रमुखता से हमारी आवाज बन के उठाना है, यदि किसी प्रकार के आपसी तनाव में ये ना हो कि हमारी जनता की आवाज दबकर रह जाए, ये ना हो हमारे मुद्दे नीचे छोटे हो जाएं और टकराव कहीं ना कहीं बड़ा हो जाए। क्योंकि कुछ लोग ये चाहेंगे कि मुद्दे दबे रहें, टकराव बड़ा रहे, लेकिन हम जनता हैं, हम आम नागरिक हैं, हम चाहते हैं हमारे मुद्दे बड़े रहें, टकराव कम हो। तो भगवान के वास्ते, मैं तो वाहेगुरु के वास्ते ये अपील करना चाहूंगा कि हमारी मीडिया, जो हमारी ताकत है, वो एक होकर रहे, हमारी ताकत बन के रहे, हमारा पिलर कमजोर ना हो। हमारा पिलर कमजोर हो गया तो हम कमजोर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार का कोई मन मुटाव, कोई बातचीत हो तो इसको एक टेबल पे बैठ लो। छोटा सा परिवार है, 20-50-100 लोगों का हमारा पत्रकार भाइयों का अम्बाला के अंदर एक परिवार है, वो परिवार की तरह रहे। एक भाई से कोई गलती होती है, बड़ा भाई छोटे को माफ कर दे, कई बार छोटा बड़े की उसको माफ कर दे। तो इस प्रकार के बड़प्पन आपस में दिखाकर और जनता की आवाज बने, क्योंकि आपके ऊपर ही विश्वास रह गया है। आपने ही कोरोना की जंग हमारे लिए लड़ी है, आपने ही समाज सेवा की जंग हमारे लिए लड़ी है, और आप पे ही हम उम्मीद लेके बैठे। बहुत बढ़िया आपने बात की। और एक चीज और कि देखिए कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती। देखिए उसमें यह है कि एक शब्द बहुत पुराना चलता आया है, आखिर में, अंत में, जितनी बड़ी लड़ाई हो, चाहे महाभारत हुई हो, चाहे कोई बड़ी लड़ाई आप ले लो, अंत में उसका फैसला टेबल पर बैठ के होता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमारा ये सुजेशन है कि कोई ऐसी बात नहीं है, एक माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और अगर किसी ने गलती जाने या अनजाने में किसी से हुई,
अगर वो माफ़ी मांग ले तो वो उससे भी बड़ा होता है। मुझे ये लगता है कि सभी हमें भाइयों को, पत्रकार भाइयों को, अम्बाले में कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आएँ, साथ में कदम मिला के चलें और अपने छोटे भाइयों को बैठाएं, समझाएं। और एथिक्स की वही बात आ जाती है कि आपस में बैठकर बताएं एक दूसरे की कमी, भाई तुम में ये कमी है, मेरे में ये कमी है। मैं लास्ट में वही बात करूं कि जब पुराने पत्रकारों की बात करूं, जब एशियन हमने शुरू किया था, तरुण कपूर हमारे साथ होते थे, बहुत बढ़िया लड़का है हमारे साथ, एशियन में हमने काम किया। उनको पूछना कि प्रशासन आप हमें बुलाता था, बिल्कुल, डीसी साहब, एसपी साहब, इवन के और पत्रकारों को भी, कभी गवर्नर हाउस, कभी हरियाणा भवन, वहाँ से मैसेज आते थे आइए बातचीत कीजिए। अब तो ये सुनने में आ रहा है, ये देखने में आ रहा है कि डीपीआरओ ऑफिस में चले जाओ, डीपीआरओ साहब भी जल्दी जल्दी नहीं मिलते। मतलब ये हमारे अपने हाथ में है। इस चीज़ के गवाह हमारे सुमन भटनागर हैं, डीएन दिवाकर हैं, हमारे जो पुराने पत्रकार हैं उनको पता है कि ये नई जनरेशन को ये चाहिए कि कम से कम इससे थोड़ा सा पुराने पत्रकारों से भी कुछ सीखें, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि फिर इकट्ठे होकर खुशहाली की तरफ हम पत्रकार भाई आपस में बढ़े। अंत में मैं, हमारे एक रीना जी ने एक मैसेज भेजा है, वो पढ़ के हम समाप्ति करेंगे इस प्रोग्राम की। ऐसे में आपको लगता है कि कोई भी स्तंभ खतरे में है, कहते हैं ऐसे में आपको लगता है कोई स्तंभ खतरे में है, चारों ही स्तंभ खूब फल फूल रहे हैं। अगर खतरे में कोई है तो वह है इस देश का आम नागरिक जो इन चारों स्तंभों के बीच पिस रहा है। ये कहना है इनका। ये तो ठीक है, तो निचोड़ है इनका, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम उसी चीज को हम चाह रहे हैं कि वो ना पिसे। आज हम बैठ के हेल्दी डिस्कशन करने का मकसद भी हमारा यही है जी, कि कहीं ना कहीं वो आम जनता वो ना पीसे। इन स्तंभों, ये सारे के सारे स्तंभ हमारे मजबूत रहें, क्योंकि हमारे ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं। हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की इनके ऊपर टिकी हुई है। इसकी कहीं ना कहीं कमजोरी जो होगी, हमारी डेमोक्रेसी वीक होगी जी। इसीलिए इन स्तंभों को मजबूत रखने की जरूरत है। हम ये सोच लें कि ये सारे स्तंभ गिरे, जो जैसे भी हैं बुरे हो जाएं, क्रिटिसाइज ही केवल कर दें, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हम ये कामना करते हैं कि हमारे ये सारे स्तंभ जो हैं पूरे मजबूत रहें और जनता की सेवा के लिए जो है ये स्तंभ आगे काम करते रहें। हमारे लास्ट में लिख रहे हैं, मीडिया में लड़ने का नहीं, सच को दिखाने का आपस में कंपटीशन ये होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। प्रतिस्पर्धा में यदि कोई चैनल ज्यादा कवरेज कर रहा है, कोई कम कर रहा है, आप प्रतिस्पर्धा करो। जैसे दो भाइयों की एक दुकान होती है, वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, वो अपने को करता है, वो अपनी स्कीम देता है। आप अपने अपने ढंग से अपना काम करिए, क्योंकि आप इसके अंदर सेवा भाव भी है आपके अंदर जी। यदि उसके अंदर सेवा भाव है, दूसरा सेवा कर रहा है, तो खुश होइए कि वो भी अच्छी सेवा कर रहा है, मैं भी, और अपनी अपनी और अच्छी सेवा करके इस प्रतिस्पर्धा को तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा का मतलब कटुता नहीं होना चाहिए जी, कटुता का भाव नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा बेशक बहुत बढ़िया सदेवा जी, आज आपने बहुत अच्छी इस बहस में, इस डिबेट में बातचीत की। हमारे व्यूअर्स ने भी ये प्रोग्राम देखा। तो समय फिर, क्योंकि बातों बातों में समय चलता ही रहता है, कई बार सोचते हैं कि हम इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करें, लेकिन बातें, आप लोगों का प्यार इसमें आ ही जाता है, जिससे बात और आगे चलती है। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, ये हम YouTube पे भी डाल रहे हैं, आप YouTube पे इस बहस को कभी भी देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मैं सचदेवा जी आपके साथ अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।